सो जैन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैडेंस एंड आज बात करने वाले कि भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए कंप्लीट ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। आपने भले ही एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सीडीएस के लिए, अभी क्योंकि जस्ट आपका एग्जामिनेशन हुआ है तो आपके पास मोटा मोटा 15 से 20 दिन का टाइम होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है जिसको आप एक्सप्लोर करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियोज पे बात करेंगे। जैसे यार देखो, अगर मैं होता, मैंने इंडिया का एग्जामिनेशन दिया होता, तो जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन अगर मेरे को ये पता होता कि हाँ यार मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, कट ऑफ से रिलेटेड मैं पहली वीडियोस बना चुका हूँ, अगर मेरे को ये पता होता कि हाँ भैया मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है, तो बीइंग अ स्टूडेंट मेरे माइंड में सबसे पहले यही थॉट आता कि भैया अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए मुझे ऑनलाइन प्रेफर करना चाहिए फिर ऑफलाइन करना चाहिए, और अगर किसी भी एक मोड पे जाता हूँ तो फिर भैया मेरे लिए कौन सी बेस्ट अकेडमीज हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि भैया ऑनलाइन जाऊँ या फिर ऑफलाइन जाऊँ। जब आप इस बात के बारे में क्लियर हो जाओगे कि यार हाँ मेरे को ऑनलाइन ही जाना है या फिर मेरे को ऑफलाइन ही जाना है, तब आप अपनी आगे की चीजों को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार आई एम ऑल्सो टेस्ट से भी रिकमेंडेड, तो ये सिनेरियोस कुछ मैंने भी अपने टाइम पे फील किए हुए थे, तो आई कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि यार क्या क्या डाउट्स आपके माइंड में इस टाइम आ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों सिनेरियोस को उठाते हुए। बात करते हैं पहला भैया ऑनलाइन के बारे में और दूसरा बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो भैया जो रिटर्न मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देते हैं, मतलब जो भी क्लियर करते हैं रिटर्न, आप देखोगे जो 7.5 से 7.5 के से जो आपको 8 के तक का नंबर देखने को मिलता है टू रिटर्न क्वालिफाई, जिनका पीडीएफ में भी कुछ दिन में नाम देखने को मिलेगा। ये इसमें से भैया मेजरली आपको बच्चे वो देखने को मिलते हैं जो कि अराउंड 60 टू 65% जिन्होंने कहीं से भी कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, कोई उन्होंने ऑफलाइन कोर्स नहीं लिया था, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था। ये सारे बच्चे वो होते हैं जिन्होंने भाई अपना खुद का एग्जामिनेशन खुद की दम पे मतलब सेल्फ स्टडी से निकाल रखा होता है, और जो सिर्फ वाईटी से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कमेंट में कर देना कि आपने भी सेल्फ स्टडी से निकाल रखा है। एंड ऐसा हर बार होता है भाई। देखो जो अकेडमी ज्वाइन करते हैं रिटर्न के लिए, सबसे पहली बात रिटर्न के लिए बहुत कम लोग अकेडमी ज्वाइन करते हैं, और जो अकेडमी ज्वाइन करते हैं मेजरली उनका एग्जामिनेशन नहीं निकलता। कंपैरेटिवली जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करते हैं खुद से, उनका रिजल्ट सिनेरियोस आपको बहुत बेटर तरीके से देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे नो देम सेल्फ। ठीक है, वो जानते हैं कि सेल्फ स्टडी में कैसे चीजें आगे जाती हैं। अब क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है, आप इन चीजों के बारे में अवेयर हो, तो क्या भैया आपको रिटर्न के लिए भी सेल्फ स्टडी जाना चाहिए, मतलब ऑनलाइन मोड जाना चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। इसके बारे में अगर हम और गहराई से बात करें तो भी आपको समझना होगा कि देखो जो आपने अभी तक इन सिनेरियोस में बात किया था, मतलब जो आपने अभी तक रिटर्न के लिए प्रिपरेशन की थी, वो कहीं ना कहीं आपको टेबल स्टडी थी, मतलब आपकी। ठीक है, आपको एक बार चेयर पे बैठ जाना था और फिर आपको वही चीजें ग्रैप्स करनी थी इन योर माइंड। बट जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो एसएसबी इंटरव्यू में से 3 मेजरली टेस्ट होते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपका इंटरव्यू एंड आपका जीटीओ। एंड ये तीनों तब होते हैं जब अपना पहला स्टेज वार कर लेते हो, मतलब स्टेज 1 जब आप क्लियर कर लेते हो, डे 1 जिसको हम पीपीडीटी बोलते हैं। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इन चीजों के बारे में अवेयर है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ग्रुप में भी इन्फ्लुएंस दिखाना होता है, आपको चीजों के साथ कोलेबरेट भी करना होता है, आपको अपनी खुद की फिजिकल फिटनेस पे भी वर्क करना होता है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस, इन सारी चीजों पर वर्क करना होता है। आपको अपना आपकी थॉट प्रोसेस क्या है उन चीजों के बारे में वर्क करना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि यार सिर्फ यूट्यूब से इसकी प्रिपरेशन करना ही बहुत ज्यादा टफ टास्क हो सकता है। अगर आप रिपीटर हैं तो आप इन चीजों के थ्रू जा सकते हैं सिर्फ यूट्यूब से। ठीक है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स, एक जो बेटर तरीके से आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, उसको आपको परचेस कर लेना चाहिए। अगर भैया आपके पास अच्छा खासा पैसा है और यू आर कंप्लीटली फ्रेशर, मतलब आप बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, यू आर काइंड ऑफ अ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अब इंट्रोवर्ट कैसे पता पड़ेगा? आप अपने खुद को एनालाइज करो, जो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आप डोंट रश यार। ऐसा नहीं करना है कि भैया हाल तुरंत इस अकेडमी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। पहले चीजों को एक्सप्लोर करो, सारी चीजें समझो। अगर आपको लगता है कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, देन ओनली गो फॉर दी ऑफलाइन, अगर आप इतना ज्यादा अफोर्ड भी कर पाते हो तो। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट्स ऑफलाइन अकेडमीज देती हैं, ऑनलाइन भी आप देखोगे बहुत बेहतरीन अकेडमीज रिजल्ट दे रही है ना। बहुत सारी ऐसी अकेडमीज हैं जो आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और चीजों के बारे में। जैसे भैया एक और बात जो आपको बताएगा कि भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। जैसे देखो, जब भी आप कभी किसी ऑफलाइन अकेडमी में जाते हो, जो भी ऑफलाइन अकेडमी गए हैं बताना यार ऐसा ही होता है कि नहीं। देखो ऑफलाइन अकेडमी में जब आप जाते हो तो आपको मोटा मोटा देखने को मिलता है 14 से 21 तक का डेज है ना, मतलब इतने दिन का बैच आपको देखने को मिलता है। एंड एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भैया इन बैचेस में मोस्ट ऑफ द अकेडमीज में आपको देखने को मिलेगा कि एनडीए के भी स्टूडेंट्स हैं, सीडीएस के भी हैं, एमएनएस के भी देखने को मिल रहे हैं, उसी में भाई ओटीए के लिए भी देखने को मिल रहा है, उसी में एफकेट एंट्री भी है। मोटा मोटा देखा जाए तो इन्हीं बच्चों में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसका भाई एक ड्रॉबैक भी होता है, एक बहुत मेजर पार्ट भी होता है। मेजर पोर्शन क्या होता है कि भैया आपको वक्री अकेडमीज के बारे में आइडिया लगता है, आप अलग कैटेगरी ऑफ पीपल से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। दूसरा क्या होता है कि भैया आपकी अकॉर्डिंग जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू क्लियर योर एसएसबी, आप सिर्फ उस पर डेडिकेटेड नहीं हो पाते, जबकि आपका मेन मोटिव अभी ये है कि भैया आपको अपनी एसएसबी निकालनी होती है।
तो कहीं ना कहीं कोचिंग अकेडमीज में भी चलता है, हालांकि ऐसा सभी में नहीं है लेकिन मेजरली में आपको देखने को मिलेगा। अब अभी कोचिंग अकेडमीज में होता क्या है, देखो 14 डेज का हो या फिर 21 डेज का हो, आपको पता होना चाहिए कि जो 21 डेज के होते हैं उनमें काफी ज्यादा रश भी देखने को मिलता है, 14 डेज में कंपेरेटिवली स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं। अब होता क्या है कि भैया आपको पता है कि 5 दिन का कंप्लीट एसएसबी प्रोसीजर होता है, ठीक है। इन 14 डेज में अगर आप देखो तो आपका 2 दिन तो संडे में निकल जाता है और 2 दिन आपका जीटीओ में निकल जाता है, ठीक है। जीटीओ जो कंपेरेटिवली आपका सेपरेट जीटीओ कराते हैं, ठीक है, जिनके पास जीटीओ उनके मेन अकेडमी से थोड़ा दूर होता है, उन अकेडमीज की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको हर 3 दिन में जीटीओ जाने का मौका मिलता है, जो कि जिनके जीटीओ ग्राउंड अपने खुद के अकेडमीज के पास होते हैं। ये सारी अकेडमीज का मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा भैया, देखो 2 दिन तो चले गए आपकी कंप्लीट संडे में, तो बचे 12 दिन, ठीक है। अगर 14 दिन की बात करें, 2 दिन आपको मोटा मोटा जीटीओ में देखने को मिल जाता है, ओके भैया। तो 2 दिन मोटा मोटा जीटीओ में देखने को मिल गया, तो बचे कितने आप भैया, आपके बचे 10 दिन, ठीक है। मोटा मोटा 10 दिन में भैया 2 बार आपकी प्रोसेस सेम रिपीट करा दी जाती है। अब अगर यार आपको एसएसबी इंटरव्यू का रहे हैं, कुछ नहीं पता होता क्या अकेडमीज में, आप जैसे ही जाओगे तो पहले तो आपको कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी अकेडमी कराती है, सिर्फ एक अकेडमी नहीं कराती, आपको पहले से बता देंगे कि यार ये पढ़ के आना है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको समझ ही नहीं पाते कि यार ये कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। एक बहुत बड़ा, एक तो वहीं से पहले टचल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो पीडीएफ्स भाई 400-500 पेजेस की होती हैं, और वो एक नहीं, 3 नहीं, 4-5 पीडीएफ ऐसी होती हैं। आप कितना उसको याद कर पाओगे, और क्या याद करना होता है ये भी नहीं पता होता है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत जाने के साथ ही देखने को मिलती है कि भैया उन्होंने बताया कि पीपीटीटी ये होता है, मतलब वो चीजों से क्या आपको अवेयर कराते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस है उससे आपको अवेयर कराते हैं। दिस पीपल टेल यू कि यार पहले दिन ये होता है, दूसरे दिन ये होता है, तीसरे दिन ये होता है। और बेस्ट भी क्या होता है, आपको किसी चीज से बताने के लिए, जैसे अगर मेरे को कुछ भी आपको बताना है तो मैं बेस्ट तरीका क्या है कि मैं आपको उससे गो थ्रू करा दूं। अगर मेरे को बताने कि पीपीटीटी क्या होता है, तो आई विल मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूंगा कि यार पीपीटीटी ये होता है। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस से एक बार गो थ्रू करा दूंगा। जब मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस से एक बार गो थ्रू करा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ पीपीटीटी में यही चीजें होती हैं। एंड क्योंकि वहां पे सिर्फ आप नहीं हो, आपका ग्रुप भी है, तो आप समझ पाते हो कि यार हाँ यार ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, इसमें कुछ ये करना होता है, ये नहीं करना होता है। समझ पा रहे हो। एंड इसी सेम पैटर्न पे आपको जो सारी एकेडमीज है वो देखने को मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया आपको अलग से बैठाते हुए और बस ये बताया जाएगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी रिपीटर्स हैं बिल्कुल, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियोस पे बात कर रहा हूँ भाई, डेली बेसिस पे मल्टीपल स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ जो कि अकेडमीज जाते हैं, उनको पता है कि आप जब जाते हो तो अकेडमीज में सबसे पहले आपको प्रोसीजर से अवेयर कराया जाता है। लेटर ऑन आपके तकरीबन तकरीबन सारे प्रोसेस से आपसे 2 बार करा दिया जाता है, भले ही वो 14 डेज का हो या फिर 21 डेज का हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 डोजर होते हैं, बस 2 से ज्यादा डोजर देखने को नहीं मिलते। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो भी आपको 1 या 2 देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2, है ना। और अगर आपने कुछ कोर्स को अगर एक्सटेंड कर रखा है तब जाके वो एक्सटेंड होता है, अदरवाइज आपको 2 ही इंटरव्यू देखने को मिलते हैं। एंड सेम वाइज फॉर दी 2 बार जीटीओ ग्राउंड जाने का और बाकी सारी चीजों से अवेयर होने का, मतलब हर चीज से आपको 2 बार जाने का मौका मिलता है। ऐसा चलता है भाई अकेडमीज में। अगर आप 2 बार में उन चीजों को ग्रैप्स करते हो, खुद को इतना ज्यादा कैपेबल बना पाते हो, देन यार इट इज गुड, देन आपके लिए भाई ऑफलाइन कोचिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप उसको अफोर्ड भी कर पाते हो तो ठीक है, तो भाई ऑफलाइन से बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर आपको ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए। और बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि यार पहले आप खुद का टाइम लेते हुए इन चीजों के बारे में अवेयर हो जाओ कि यार पूरा का पूरा प्रोसेस होता क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है क्या है, क्या डू एंड डोंट्स होते हैं, क्या डू एंड डोंट्स होते हैं, क्या आपको नहीं करना होता है, क्या करना होता है, कैसे चीजें आगे जाती हैं। जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस आपकी कंप्लीट हो, आप जनरल अवेयरनेस के बारे में सब कुछ जानते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू मार्क हो। अगर ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप ऑफलाइन के लिए जाते हो जो कि 14 दिन रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके मॉक टेस्ट जैसे होते हैं। जैसे आप रिटर्न की पहले प्रिपरेशन करते हो ना, उसके बाद मॉक टेस्ट देते हो, ऐसे ही भाई पहले एसएसबी की प्रिपरेशन करो, उसके बाद मॉक टेस्ट दो, जो कि 14 दिन या 21 दिन को आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप पूरी प्रोसेस से 2 से या 3 बार गुजरते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बार, बस इससे ज्यादा कोई अकेडमी नहीं देती, भले ही वो 14 डेज का कोर्स हो या फिर 21 डे का कोर्स हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको बहुत हद तक आइडिया लग गया होगा, आप उस पोजीशन पे पहुंच गए होंगे जहां से आप ये चीज क्लियर कर पाए कि यार ऑफलाइन के लिए जाना है या फिर ऑनलाइन के लिए जाना है। जब आप ये डिसाइड कर लें तो आप आगे मूव ऑन करते हैं। आगे भी मूव ऑन करना है इन कुछ चीजों पे जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, ठीक है। जैसे भैया सबसे पहले बोलते हैं ना कि OLQs, जो भी एसएसबी क्वालिफाई करते हैं उनके अंदर OLQs देखने को मिलती हैं। OLQs ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, जो टोटल 15 देखने को मिलती है। मैं बोलता हूँ भाई OLQ पे भाड़ में जाने तो कुछ नहीं होता, ठीक है। जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी है ना, और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत कुछ देखने को मिलता है ना, जिसमें आप उन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूज होते चले जाते हो। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। स्टूडेंट्स रॉन्ग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रॉन्ग क्या देखने को मिलता है कि भैया वो शो ऑफ करने की ट्राई करते हैं कि भैया जो क्वालिटीज उन्होंने एक बार क्वालिटीज पढ़ ली, क्या ये क्वालिटीज होती हैं, स्टेमिना हो गया, एनालॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारी चीजें उन्होंने एक बार पढ़ ली, फिर भाई उसको वो शो ऑफ करने की ट्राई करते हैं। ट्राई टू शो ऑफ दिस क्वालिटीज बाय मेमोराइजिंग फेक स्टोरीज, लाइन्स एंड एक्शंस। अभी स्टोरीज आपको मगअप करने लगोगे आप, ये भाई बिल्कुल आपको गलत अप्रोच देखने को मिलेगी। स्टॉप फेकिंग OLQs, स्टार्ट लिविंग देम। उनको आपको सिर्फ लिव करना है, सिर्फ उनको चीजों को जीना है, ठीक है। कैसे भैया, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि भैया करना कैसे है, ये दिक्कत आती है ना, ये तो कोई नहीं बताता कैसे करना है। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले करोगे कैसे, व्हाट शुड यू डू, टेक रियल स्मॉल स्टेप। सबसे पहले आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। जैसे आपने अपनी फैमिली की हेल्प कर दो, कब करना है, जब उन्होंने आपको बोला ना हो तब भैया आप फैमिली की हेल्प कर दो। दिस इज अ OLQ।
टेक इनिशिएटिव्स इन द क्लास, आप अपनी क्लास में इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ठीक है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, लीडर का रोल प्ले कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को इन द टफ टाइम, ये क्या भी है, इक्वल क्यों है। और भाई मेरे को लगता है लास्ट वाली तो हर कोई करता है, ठीक है, इनिशिएटिव तो हो सकता है जो इंट्रोवर्ट्स वगैरह हैं वो क्लास में इनिशिएटिव नहीं लेंगे, कई लोग घर में भी शायद बिना किसी के कहे हेल्प नहीं करते होंगे, लेकिन दोस्त की भाई मदद करना हर कोई करता है, ये वेदर यू आर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। अगला क्या देखने को मिलेगा, स्टार्ट अ हैबिट जर्नल। जर्नल मतलब ये क्या होता है, आप अपनी हैबिट में जो भी करते हो एक टाइम पे क्या करना है आपको, उसका एक लॉग बना लेना है, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब आप ये क्या कर सकते हो, सिंपली एक पेज पे लिख लो चीजों को कि यार आपका हैबिट जर्नल किस टाइप का है, आप क्या क्या एक्शंस लेते हो, क्या क्या सिनेरियोस में आप कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करते हो चीजों को, कैसे रिएक्ट करते हो। जब आप ये करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में ज्यादा पता होगा। लास्ट क्या करना है, डोंट एक्ट, है ना, आपको सिर्फ एक्ट नहीं करना है, बिकम द काइंड ऑफ पर्सन एन ऑफिसर वुड बी इन डेली लाइफ। आपको एक ऐसा ऑफिसर बनना है, उस तरीके से एक्ट करना है जो एक डेली लाइफ में एक ऑफिसर रिएक्ट करता है, ठीक है, जो वैसे अगर कहीं एक ऑफिसर होता तो उस कंडीशन में वो कैसे रिएक्ट करता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टोरी, अब भैया ये हम कैसे यूज करेंगे, हमें कैसे कहाँ पे पता पड़ेगा कि भैया हमें कहाँ पे यूज करना है। तो बस भाई फेक स्टोरीज नहीं लिखना है, जो आप टीएटी वगैरह में करते हो ना, फेक स्टोरीज सबसे ज्यादा कॉमन स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, कोई भी एक बंदे का नाम लेने की, जो मोस्ट ऑफ द टाइम रवि होता है, कि भैया कोई भी स्टोरी मिली, रवि ने आर्मी ज्वाइन की, आर्मी के बाद उसने टेररिस्ट वगैरह को मारा और भैया फिर वो हीरो बन गया। अननेसेसरी, बिल्कुल भाई अनफ्रूटफुल स्टोरी है, ठीक है। एंड आप देख रहे हो कि भाई डे बाय डे आपको रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो चीजें पहले से रिपीट हो चुकी हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये स्टोरीज बहुत अच्छी हुआ करती थी, आपको जब पता होना चाहिए, एक टाइम पे भाई ये स्टोरी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही थी। लेकिन डे बाई डे जैसे स्टूडेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं, वैसे एसएसबी भी खुद को इवॉल्व कर रहा है। तो अब भाई ये स्टोरी ना अंडर 3 कैटेगरी जा चुकी है, इसलिए आपको खुद को चीजों को इवॉल्व करना होगा। अब आपको रियल लाइफ सिनेरियोस पे बात करनी होगी, राइट अबाउट हाउ रवि रिजॉल्व अ कन्फ्लिक्ट एट द स्कूल। आपको ये बताना होगा कि भैया रवि ने ये सारे का सारा कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व किया, हेल्प्ड ऑर्गेनाइज एंड कैसे बता सकते हो सकता है कि भैया उसने कोई ना एक ऑर्गेनाइज को एक इवेंट को क्या कर रखा हो, ऑर्गेनाइज कर रखा हो, तो कहीं ना कहीं इसने अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प की होगी। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। आगे बात करते हैं, और सेव्ड समवन फ्रॉम एन एक्सीडेंट, किसी को क्या पता भैया एक्सीडेंट से बचा रखा हो, तो भी क्या यहाँ पे हीरोइज्म देखने को मिल रहा है। हीरोइज्म इन द सेंस कि भैया उसका करेज पावर देखने को मिल रहा है। करेज क्या है भैया, एक काइंड ऑफ ओएल क्यू है, उसका हेल्पलेसनेस शो हो रहा है ना, वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उसने डायरेक्टली देखा कि यार किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो जानता भी नहीं हो, जाके वो हेल्प करने लगा। क्या है भैया, हेल्पफुल नेचर है। क्या दिखाता है आपका ओएलक्यूज दिखाता है, सो थॉट नॉट हीरोइज्म, ये आपके थॉट प्रोसेस को दिखाते हैं, हीरोइज्म को नहीं दिखाते। थॉट प्रोसेस मतलब आपका मनसा कैसा है, आप कैसी चीजों को सोचते हो, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या देखने को मिलेगा, योर माइंडसेट विंस बिफोर योर वर्क्स टू, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि भैया जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप भैया क्या करते हो उसके पहले आपको अपना एटीट्यूड से जीतना होगा। मतलब आपने खुद के जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना, उसको भाई ओवरकम करना होगा। जब आप खुद के माइंडसेट को एक बार जीत लोगे तो भैया आपके एक्शंस जो होंगे और जो आपके वर्ड्स होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगे। जैसे आप भैया जो भी सोचते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्ट करना है इन द एसआरटी, इन द इंटरव्यू एंड इन द जीटीओ। जैसे विनिंग माइंडसेट क्या होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरीके का देखने को मिलता है, जो बच्चों को नहीं पता कि यार विनिंग एटीट्यूड होता क्या है। सबसे पहले देखने को मिलेगा भैया प्रोएक्टिव, आपको एक्टिव रहना है लेकिन रिएक्टिव नहीं होना है भैया। ऐसा नहीं है कि हाथापाई करने लगो, आप एक्टिव रहो लेकिन हाथापाई नहीं करनी है, किसी को चिल्लाना नहीं है, किसी को गाली नहीं देना है। पॉजिटिव रहो लेकिन ड्रामेटिक मत रहो, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। लॉजिकल रहो लेकिन इमोशनली नहीं होना है, क्योंकि इमोशनली वीक पीपल बहुत बहुत मतलब इमोशनली वीक पीपल की यार फौज में कोई जगह नहीं है, ठीक है। इमोशनली आपको अटैच्ड रहना है विथ योर वॉइस, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं करना है, आपको लॉजिकली चीजों को सोचना है। ऐसा नहीं है कि भैया सामने आपको देखने को मिल रहा है, कुछ भी सिनेरियो ले सकते हैं यार, सामने कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि यार जैसे कहीं बॉम्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके की कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो वहां पे इमोशनली नहीं, आपको लॉजिकली वर्क करना होता है। डोंट वेट फॉर द चांस, क्रिएट देम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको जीडी जीपी इवन इन द सर्विस। जब आप एक बार रिकमेंड हो जाओगे, आप ऑफिसर बन जाओगे, तो भैया आपको कभी चांस मिलेगा नहीं, यू हैव टू क्रिएट देम। और ये सिर्फ इसी में नहीं भाई, ये एक लाइफ लाइन प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। एंड यार सच बता रहा हूँ भाई, आप ये एसएसबी की प्रिपरेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब आप भले ही आप जेडब्ल्यू की कर लो, आप सीयूटी की कर लो, आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो, कहीं ना कहीं आप उन चीजों में इंडल्ज होते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब लॉजिकली थिंकिंग्स को, लॉजिकली चीजों को सोचने का नजरिया बताती है, ठीक है। आप मतलब अपनी किताबों के अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, लेकिन जब आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो, आपकी भाई कंप्लीट एक पर्सनैलिटी इवॉल्व होकर आती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार मैं कभी ऐसा हो सकता था। अगर मैं खुद की बात करूं भाई, आई एम काइंड ऑफ अ इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट। आई यूज टू शाय टू मीट विद द पीपल्स, इस तरीके का था। बट आज के टाइम पे मेरे को खुद रियलाइज होता है कि यार दोज 4 to 5 months आर द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब उतना रगड़ा मैंने या फिर उतनी चीजें जो 4 से 5 महीने में सीखी शायद कभी नहीं सीखी। एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर यू विल ऑल्सो रियलाइज द सेम, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद आप भी ये, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको भी ये रियलाइज होगा, ठीक है।
आपको सॉल्यूशंस पे वर्क करना है, आपको प्रॉब्लम्स वर्क नहीं करना है कि भैया ये प्रॉब्लम है। बोलते हैं ना कि भैया प्रॉब्लम तो हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो आपके पैनिक करने से या फिर आपके मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो या फिर आप बार-बार उसी पे थिंक कर रहे हो या फिर चिल्ला रहे हो, उससे भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अब आप सोचो कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब इसकी प्रैक्टिस टिप्स क्या-क्या हो सकती है, क्या-क्या कैसे आप सॉल्व कर सकते हो? तो ये प्रैक्टिस टिप एक ही है, अपने घर की भाई कोई भी 5 प्रॉब्लम्स उठा लो, कुछ भी हो सकती है 5 प्रॉब्लम। जैसे कि भैया पानी ढंग से नहीं आ रहा, ठीक है, बाहर से भाई नहीं ले पा रहे, भाई पानी नहीं आ रहा, एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरा होगा कि भैया ग्रोसरी जा लेने जाओ तो कुछ ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तीसरा हो सकता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको खुद को इवॉल्व करना होगा, आप खुद को चीज़ों को सीखो। एंड अभी आपके पास क्योंकि टाइम है यार, अभी देखो एसएसबी आपकी आएगी भाई 2 से ढाई महीना आराम से मान लो, ठीक है। मतलब अगर आप बाद के बैचेस को लेते हो और मतलब एयरफोर्स या नेवी के लिए जाते हो तो इस तरीके से, नहीं तो आपको आर्मी की तो थोड़ी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको इतना टाइम देखने को मिल रहा है, उन चीज़ों के हिसाब से खुद को इवॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। एवरी डे फ्रॉम द डेली लाइफ एंड आस्क इफ आई वॉज द लीडर हेयर व्हाट वुड आई डू। आप अगर आपको जो कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिली, बहुत छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम, मम्मी ने बोला यार ये हो गया वो हो गया है ना, पापा ने बोला ये हो गया, तो उस सिचुएशन को भी एज अ लीडर थिंक करने की कोशिश करो। ऐसे सोचो कि यार अगर मैं होता तो मैं उस जगह क्या करता, अगर एक ऑफिसर होता तो वो उस जगह कैसे रिएक्ट करता। थिंक अबाउट इट, ठीक है। आगे देखो, डोंट जस्ट से, भैया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया आप फौज ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, वेदर आर्मी एयरफोर्स और नेवी या आर्म फोर्सेस स्पेशली। जस्ट शो ऑफ मत करो कि यार मेरे को ये वर्दी पसंद है, मेरे को भाई ये करेज देखने को मिलता है, मेरे को ये फीलिंग देखने को मिलती है। आप जब भी कभी चीज को बोल रहे हो ना, तो भाई आपके चीजों से मैच करना चाहिए, मतलब आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन जेन्युइन है, ये बंदा जेन्युइन चाहता है कि हाँ मैं इस तरीके से जाऊं। जस्ट शो ऑफ नहीं करना है। अब शो ऑफ नहीं करना है तो भी हम कैसे उन चीजों को रियलिस्टिक बना सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि भैया कैसे हम बनाएं, आपका आंसर क्या था भैया, आप कैसे 2 बार रिकमेंड हुए, आपने क्या आंसर दिया था, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। और ये हर बार आपसे पूछा ही जाता है, भले ही आप फ्रेशर हो, रिपीटर हो, ठीक है, कुछ भी हो भाई, आप ट्वाइस रिकमेंडेड भी हो या फिर आप मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेड हो, हर बार इस क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। बिकॉज ये सोर्स ना कि यार किस तरीके से आप चीजें कर रहे हो। आपका देखो एक फौजी के माइंड में क्या होता है भाई, उनका रूटीन भाई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। सो आपका रूटीन, आपका रूटीन बोलना चाहिए कि हाँ यार ये देख लो सर, ये मेरा रूटीन है, ये बताता है कि यार हाँ मैं फौज के लिए सुटेबल हूँ। योर रूटीन स्पीक्स लाउडर देन योर आंसर्स, ठीक है। आपका रूटीन बताता है आपके आंसर से ज्यादा बेहतरीन तरीके से। आपकी डिसिप्लिन लाइफ, वी डिसिप्लिन इन स्लीप, फिटनेस, रीडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है भैया रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ यू आर गोइंग टू होल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उतनी ही फिटनेस भी मैटर करती है, उतना ही आपका स्लीप साइकिल भी, और उतनी ही आपकी रीडिंग हैबिट्स में आपकी स्टडी और फलाना फलाना चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। डोंट जस्ट नो अबाउट द आर्मी एयरफोर्स और नेवी, लिव लाइक अ फौजी इन योर ओन वे। अपने तरीके से भाई चीजों को इवॉल्व करो, ठीक है। आप अपने तरीके से देखो कि एक फौजी कैसे जीता है। नहीं पता है भाई, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे, गो एंड एक्सप्लोर ओवर देयर, ठीक है। आगे देखो, सिंपल सिंपल ड्रिल्स को मतलब डेली टास्क्स को फॉलो करो। जैसे भाई डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, कैसे, सिंपली वेकअप होना है टाइम पे वेकअप होने के बाद अपनी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, वर्कआउट, जो कुछ भी आप करते हो, जिम जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को, ठीक है, उन सारी चीजों को टाइमली वाइज करना है। सेल्फ मेड रूल्स बनाओ जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, कि यार ये चीजें हैं, ये भैया मेरा रूटीन है, ऐसे ऐसे मैं चीजें करता हूँ। रीड सक्सेसफुल स्टोरीज, आपको सक्सेसफुल स्टोरीज देखने को मिल जाएंगे ऑफ द रियल हीरोज, ठीक है, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज को गो थ्रू करो, कि यार कैसे उन्होंने चीजें की, क्या क्या उनके रूटीन में था, क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। अंडरस्टैंड करो व्हाट इट टेक्स एंड मिमिक देयर हैबिट्स, ठीक है। मिमिक देयर हैबिट्स मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व करो। मिमिक का मतलब देखो, आपने मिमिक देख रखा होगा, किसी और की चीजों को कॉपी करना, लेकिन करता कौन है, खुद करते हैं ना। तो किसी और की चीजों को इस तरह से कॉपी करना कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो पाए, उसको हम मिमिक बोलते हैं, ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो 4 बजे उठता था तो आप भी 4 बजे उठो। एंड इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे कभी लोगों का क्या होता है कि भैया डिफेंस में तो ना सभी कोई भाई 4 बजे उठते हैं, ठीक है, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे, 6 बजे, और भैया मैं तो उठता हूँ 7-8 बजे। लेकिन क्योंकि मेरा रूटीन उसके अकॉर्डिंग है, मैं भाई रात को देखता हूँ तो मैं रात को जो 4-5 बजे उठते हैं वो भाई रात को 10-11 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन मैं 12 या 1 बजे तक सोता हूँ। तो फिर आप अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूज करते हो, ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ जग गए, पता पड़ा सुबह 4 बजे जाग तो गए, लेकिन आलस करते हुए पूरा का पूरा टाइम निकाल दिया। इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। एंड वहाँ पे इंटरव्यूअर्स भाई बहुत ज्यादा ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। डोंट ट्राई टू, है ना, फेक देम, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जाने वाले हो ना, आप जो अपनी ट्रेनिंग करोगे उसके बाद जहां पहुंचोगे, वो भाई उतनी सर्विस करते हुए आ चुके हैं। मतलब आपकी जो ऑलमोस्ट एनडी एंट्री की बात करूं तो भैया जितनी आपकी एज होती है ना, अराउंड अराउंड उतनी तो वो सर्विस करने के बाद वहां बैठे होते हैं। सो आप उनको फेक नहीं बना सकते, ठीक है।
स्टूडेंट्स यूज टू मतलब जो रिकमेंड हो जाता है ना, फ्रेशर्स होते हैं जो, मोस्टली दे यूज टू थिंक यार मैंने उनको फेक बना दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनको सब कुछ पता होता है, बट यू स्टिल हैव दैट पावर कि आप भाई रिकमेंड हो सकते थे, इस वजह से वो रिकमेंड कर देते हैं आपको, ठीक है। अदरवाइज किसी भी रिकमेंडेड कैंडिडेट से आप पूछ लेना कि आप रिकमेंड क्यों हुए थे, इंक्लूडिंग मी, तो भाई मैं नहीं बता सकता कि वाई आई वॉज गॉट रिकमेंडेशन। इवन कोई ये भी नहीं बता सकता कि भाई वो स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट क्यों हुआ था, ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है। आगे देखो, योर वाई, आपका वाई शुड भी क्लियर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव द यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म को प्यार करते हो, एक्सप्लेन करो कि हाउ द वैल्यूज ऑफ करेज। आप ये मत बोलो कि भैया सर मैं यूनिफॉर्म को प्यार करता हूँ, आप ये बताओ कि कैसे आप यूनिफॉर्म को प्यार करते हो, आप कैसे करेज से, जो वैलर और करेज, लीडरशिप क्वालिटी, सेक्रीफाइस इंस्पायर करता है आपको, हाउ यू आर ऑलरेडी बिल्डिंग दोस ट्रेड्स, आप कैसे इन क्वालिटीज पे वर्क कर रहे हो, कैसे ये क्वालिटीज आपको प्रेज करती हैं। आप यहाँ पे मूवीज का एग्जांपल ले सकते हो कि सर ये विक्रम बत्रा सर ने ऐसा ऐसा किया, मेजर सर ने ऐसा ऐसा किया, तो उन चीज़ों को इवॉल्व करो, उनकी रूटीन को इवॉल्व करो, उनकी लाइफ स्टोरीज से लर्न करो, ठीक है। अब तो आपको हर कुछ अवेलेबल है भाई यूट्यूब पे, अगर नहीं मिल रहा तो भाई मुझे बताओ, कमेंट में कमेंट करो, आई विल मेक दिस सच काइंड ऑफ वीडियोस, है ना। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो ऑब्वियसली आप कर दोगे। आगे देखो, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एक भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज द ओनली मतलब ओनली टास्क इन योर कंप्लीट एसएसपी प्रोसीजर जो आपको खुद का मिरर दिखाता है, जो आपको आईना दिखाता है, ठीक है। इसको हम साइकोलॉजिकल मिरर भी बोलते हैं, जो भैया डायरेक्टली आपको आपके सामने शीशा लगा के खड़ा कर देता है, जो आपको बताता है कि यार हाउ यू आर, आप है वो कैसे, ठीक है। दिस इज वेयर मैनी फेल्स, ठीक है। ये भैया वो पार्ट आता है जहां पे कई लोग फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो टीएटी के एक्शंस रट लेंगे, ठीक है। टीएटी के आपके स्टोरीज के जितने भी भाई उन्होंने पढ़ रखा है, जहां भी उनको अकेडमी में बताया गया, डायरेक्टली वो थीम्स वगैरह मगअप कर लेंगे। आ जाओ भैया वेट में भाई सीधे के सीधे मैंने देख रखा है, स्टूडेंट्स अब सीधे के सीधे वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड्स के भाई सेंटेंस बना लेंगे, कंप्लीट बुकलेट बना लेंगे और डायरेक्टली उनको मगअप कर लेते हैं, ठीक है। एसआरटीज के आप रिस्पॉन्सेस रट लोगे, लेकिन एचडीटी में क्या करोगे? एचडीटी में तो भाई सबका नेम अलग है, सब अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब भाई अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई रूरल है, कोई अर्बन है, सबका भाई अलग बैकग्राउंड रखा है, कोई डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, कोई नहीं करता है, कोई सिविलियन में अपर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी से, कोई लोअर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी से, लेकिन मेहनत भाई सब कर रहे हैं, सारे रिटर्न निकाले जा रहे हैं। ऐसे एचडीटी में तो फेल नहीं कर पाओगे ना, एचडीटी में खुद को कैसे फेक बना सकते हो यार? आपने अगर किसी चीज में अपनी मदर की कभी हेल्प नहीं की, आप वो कैसे बता दोगे कि मैंने हेल्प की, ठीक है। आपने अगर अपने फ्रेंड को कभी हेल्प नहीं की, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम पे क्या होगा ना, एनडीए एंट्री में, सर मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प की, सर वो मोटरसाइकिल नहीं थी उसके पास, मैंने मोटरसाइकिल की दे दी, ये भैया पेट्रोल भरा दिया, या फिर मैंने सर उधर को छोड़ दिया। और जबकि अगर आपकी जब देखा गया, आपका जब पीआईक्यू प्रेफर किया गया, तो भैया आपका देखा गया कि आप तो लोअर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपकी इतनी फाइनेंशियली इनकम ही नहीं है कि आप इतने सारे एक्सपेंसेस को डेली बेसिस पे बर्न कर मतलब डेली बेसिस पे बियर अप कर पाओ। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है ना। इस तरीके की चीजें भाई वो खुद से इवॉल्व कर लेते हैं, दे आर वेरी ट्रेंड ऑफिसर्स, ठीक है। सो इसलिए व्हाट नॉट टू राइट, आपको क्या क्या नहीं लिखना है, किस तरीके की चीजें नहीं लिखनी है। अगर कुछ लिखते भी हो ऐसा मत बताओ कि सर आई एम टू ओबीडियंट, आई एम टू हार्ड वर्किंग, ये मत बताओ। आप अपने रिस्पॉन्सेज से उनको ये कंक्लूजन निकालने दो, आप अपना कुछ बात लिखो, ऐसी कोई लाइन लिखो जिससे ये वो कंक्लूड कर पाए कि हाँ यार इस लाइन से ये कंक्लूड होता है कि ये बच्चा करेजियस है, ये बच्चा हार्ड वर्किंग है, ये बच्चा कुछ करना चाहता है, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड थिंक आई एम परफेक्ट, ये बहुत लोग लिखते हैं, बहुत मतलब मल्टीपल कॉमन लाइन देखने को मिल जाएगी आपको। अगर आप रिकमेंड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज भी देखोगे तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यार उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस लाइन को अवॉइड किया था। आई एम गुड एट एवरीथिंग आई डू, मैं हर एक चीज में अच्छा हूं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां होंगी, ठीक है। कॉपीड एसडीटी फ्रॉम दी टेलीग्राम पीडीएफ, टेलीग्राम का पीडीएफ भाई अब क्या होगा ना कि टेलीग्राम पे भाई आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है, एंड टेलीग्राम एक तरीके से बैन और बून जैसे एआई है ना, उसी तरीके से अगर आप टेलीग्राम का यूज कर रहे हो अपनी स्टोरीज को एसेस कराने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, ग्रुप के साथ मतलब स्टडीज वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन वहीं पे क्या हो गया ना, किसी ने एक स्टोरी लिखी, सामने वाले बंदे ने उसकी पूरी की पूरी स्टोरी मगअप कर ली, कुछ टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिली, उन पीडीएफ्स को कंप्लीटली मगअप कर लिया। डोंट डू दैट यार, किसी की और चीजों का आप कॉपी मत करो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग है, आप किसी अलग सेक्टर ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपके रिस्पॉन्सेज आपके सेक्टर ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग जज किए जाएंगे, ठीक है। व्हाट टू राइट, आपको क्या लिखना है? जैसे अगर मेरे को यही बताना होता है कि यार आई एम परफेक्ट हूं, मैं कैसे लिखूंगा? माई पेरेंट अप्रिशिएट माई हैंड हार्ड वर्क बट वॉन्ट टू मी मैनेज एंगर बेटर, ठीक है। ये आप बता सकते हो एंगर बेटर। देखो मैंने ये नहीं लिखा कि भैया शॉर्ट टेम्पर्ड हूं मैं, बिल्कुल मैंने कहा कि छोटा बहुत गुस्सा आ जाता है तो उसको बेटर तरीके से इंगेज करना है मेरे को, मेरे पेरेंट्स ही बताते हैं। और भाई जिनके थोड़े बहुत छोटे मोटे सिबलिंग्स हैं उनके साथ ये बिल्कुल होगा, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस लाइन को अवॉइड करते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है, क्यों अवॉइड करते हो? वाई यू ट्राई टू फेक? आपकी क्या कभी छोटे भाई बहन से लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। अभी अगर नॉर्मली पूछ लो ना, सब बताएंगे कि भैया बहुत कस की लड़ाई होती है सच में, मतलब जो मेरी बहन है या फिर भाई है वो भाई मुझे भी मार लेगा, मेरे पेरेंट को भी बता देगा, फिर उनसे भी मरवा देगा, है ना, मतलब वो भी मार लेते हैं मेरे को।
तो कहीं ना कहीं वो बहुत चलता है। और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हेट्रेड की फीलिंग है, अगर आपको भाई को या बहन को कोई मार रहा हो तो सबसे पहले शायद आप ही जाके खड़े होगे। इट इज द काइंड ऑफ कि भैया जब भी आपकी भी बहन है भाई आपको मारता है या फिर आप उसको परेशान कर रहे हो तो वो आपको परेशान कर रहा होता है, तो काइंड ऑफ एंगर जनरेट होता है कि नहीं होता है। मतलब मेरा तो क्या है कि भाई मैं मार भी देता हूँ कभी बार, है ना, छोटा मोटा मार दिया, उसकी वजह से फिर क्या होता है, मेरे को भी पिटना पड़ता है, उससे भी और फिर मम्मी पापा से भी। तो ये बहुत कॉमन है यार, इंडियन सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। तो वाई यू पीपल आर नॉट राइटिंग दिस? मेरे पेरेंट्स मेरे हार्डवर्क को करे इंकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी बोलते हैं कि यार सिबलिंग्स को मत मारो, ज्यादा गुस्सा मत करा करो, ठीक है, उनपे इस तरीके की बातें मेरे को सुनने को मिलती हैं। सो आई हैव जस्ट राइट दिस, है ना। आप ऐसा मत कर देना कि यार मैं बहुत तरीके से मारता हूँ, या फिर आप एंगर वर्ड को यूज कर अवॉइड करते हुए ये बता सकते हो कि अनॉय कर सकते हो उसको। अनॉय मेरे जो अनॉय करने का तरीका है वो हो सकता है कि आप मेरे को उस तरीके से एंगेज कर रहे हैं, मतलब मैं अपने सिस्टर्स वगैरह को, जो ब्रदर है उसको भाई बहुत ज्यादा परेशान करता हूँ, तो यहाँ पे आप अनॉय वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। माई टीचर सेज आई एम गुड एट टीम वर्क बट समटाइम्स ओवर थिंक टास्क, है ना। मेरे बता सकते हैं कि भैया मैं बहुत अच्छा करता हूँ टीम वर्क में, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर जाता हूँ किसी टास्क को रिलेटेड कि यार वो सही होगा या फिर नहीं होगा, चीजें अच्छे से जाएंगी या फिर नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं हेजिटेशन, जो यार हर किसी को होता है भाई। ऐसा बता दो कौन सा फ्रेशर था जिसने एनडीए का पहला रिटर्न दिया था, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को आप लिखने गए तो और आपके अंदर हेजिटेशन नहीं था, अगर आपने ट्रूली प्रिपेयर किया था, इफ यू आर जेन्युइन कि आप मतलब सीरियस स्टूडेंट थे, आप जा चाहते थे कि यार मेरा रिटर्न क्लियर हो, ऐसा किसके साथ नहीं हुआ, हर किसी के साथ होता है भाई। आई सी माई सेल्फ एज समवन हु इज इंप्रूविंग इन कॉन्फिडेंस एवरी डे। ये भाई मैंने तब पॉइंट यूज किया था जब मैं अपनी खुद के एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई वो 4 से 5 महीने ऐसे होते हैं, मतलब मैंने हार्डली मोटा मोटा देखा जाए तो 4 महीने के आसपास गया था, क्योंकि अब डेली बेसिस में आ चुका है, लेकिन वो मोटा मोटा 4 महीने मेरे ऐसे थे जिनमें मैं हर हर डे में खुद को एनालाइज करता था, मेरे को लगता था कि हाँ यार आज मैंने ये न्यू चीज सीखी, आज मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब एक अपर एज मेरे को देखने को मिलता था, मुझे लिटरली रियलाइज होता था कि यार हाँ यार मेरी भाई ग्रोथ हो रही है लाइफ में, शायद पहली टाइम मैं खुद से कुछ कर रहा था और वो मेरे को रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अब क्या टिप क्या हो सकती है भैया, बी 100% ऑनेस्ट, आपको 100% ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट क्रॉस चेक योर एचडीटी विद वेट टेट एंड एसआरटी। और भैया कॉन्फ्रेंस में भी यही होता है, जो आपका साइकोलॉजिस्ट ने अभी तक जो कुछ एसेस किया, जीटीओ ने जो कुछ एसेस किया एंड इंटरव्यू ने जो कुछ एसेस किया, वो सारी चीजों को वो क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, क्योंकि ये जीटीओ आपको एक ग्रुप टास्क ऑफिसर जो होते हैं वो, ये जीटीओ के बहुत सारे टास्क देखने को मिलते हैं, टोटल ऑफ 9 टास्क होते हैं, जिसको हम किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे। बट क्योंकि जीटीओ में भैया आपको ग्रुप में परफॉर्म करना होता है, तो ग्रुप में भाई चमकना तो पड़ेगा, तो ग्रुप को अगर चमकना पड़ेगा अगर ग्रुप में, तो भाई चमकाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये कोई रेस नहीं है जिसमें आपको आगे निकलना है, ये भाई वो चीज है। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप फ्रॉम दी बिहाइंड होती है। आपने एमएस धोनी को देखा है, एमएस धोनी है ट्रू लीडर। कैसे, कभी भी भाई वो मैच जीतते हैं तो ट्रॉफी किसको मिलती है, टीम को मिलती है, टीम को डेडिकेट करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई गलती होती है तो भाई सामने से बोलते हैं, सामने से स्पीच देते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया, अब आगे से हम ट्राई करेंगे कि ऐसा ऐसा ना हो, मेरी टीम ये वर्क कर रही है फॉर दिस। मतलब हमें लीड बिहाइंड से करना है, फ्रंट से नहीं। और यही होता है भाई ग्रुप में चमकना, जब आप जिस दिन आप लीड बिहाइंड से करने लगोगे ना, उस दिन आप ग्रुप में अपने आप चमक जाओगे। अभी क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन जो आपको ऐसे ही एसएसबी में देखने को मिलेंगे, आप जब अपनी अकेडमीज जाओगे, मतलब सॉरी अकेडमीज बोल रहा हूँ, जब आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाओगे तो ऐसा बहुत सारी अकेडमी में सिखाते हैं, जहाँ पे डोंट डोमिनेट तो करना सिखाते हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि भैया आपको आगे भी आना है। जबकि उसको इनिशिएटिव लेना बोलना है बोलते हैं, वो भैया आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि यार कहाँ मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, कहाँ मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको मोस्ट ऑफ द अकेडमीज नहीं बता पाती। डोंट स्टे क्वाइट, आपको शांत भी नहीं रहना है। क्यों, क्योंकि अगर आप शांत रहोगे तो भैया आपको कोई एसेस ही नहीं कर पाएगा। अनटिल अनलेस आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है, तब तक आप कोई कैसे समझ पाएगा कि यार आप कितने अच्छे हो या फिर कितने बुरे हो। आपके जो माइंड में थॉट प्रोसेस है वो आप कैसे रिफ्लेक्ट कर पाओगे, ठीक है। डू बिल्ड द ग्रुप, आपको भाई ग्रुप बनाना है। कभी कभार क्या होता है कि आपको इन बिटवीन एसएसबी में आपको ग्रुप के बीच में मतलब डाइवर्जन टाइप देखने को मिल जाता है, तो आपको उस तरीके से भी चीजें इवॉल्व करनी है कि आप भैया ग्रुप को एक साथ लेके चल रहे हो, मोटिवेट करना है अदर्स को। कभी अगर कुछ दिक्कत होगी, कोई इंजरी आ गई किसी बंदे को, तो आपको उनको मोटिवेट करना है। किसी का भाई कोई टास्क अच्छा नहीं गया है ना, तो उन सारी चीजों में भी आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एज अ बिग ब्रदर, एज अ लीडर आपको वहां पे परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब जीडीएन जीपी में क्या कर सकते हैं कि स्पीक ओनली व्हेन यू हैव वैल्यू टू ऐड, तभी बोलना है भाई जब कभी आपके पास वैल्यूड पॉइंट हो, आप किसी पॉइंट में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने पॉइंट में वैल्यू ऐड करो, किसी और सामने वाले बंदे ने पॉइंट बोला, आप उसकी पॉइंट में भी कुछ वैल्यू एड ऑन कर सकते हो, देन ऑल्सो यू शुड स्पीक ओवर देयर, ठीक है। अ गुड पॉइंट प्लस कॉन्फिडेंट इज इक्वल टू रेस्पेक्ट फ्रॉम दी जीटीओ। अगर आपका एक गुड पॉइंट है, ठीक है, और अगर आप कॉन्फिडेंट तरीके से डिलीवर कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जीटीओ आपके वो पॉइंट्स को नोटिस कर लेता है, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, मतलब आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये भैया जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 2 तरीकों से आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, और आपके पास अगर जेन्युइन गुड पॉइंट है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूज लॉजिकल कनेक्टर्स, आपको लॉजिकल कनेक्टर्स यूज करना है, जैसे इन कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हाट एक्स सेड, जैसे किसी भी एक चेस नंबर ने कुछ बोला और आई एग्री एंड वुड
लाइक टू ऐड, ठीक है, उसी पॉइंट में मैं एग्री कर रहा हूँ, उसी पॉइंट में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, मतलब उसी पॉइंट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मतलब मैं उस पॉइंट का भैया अभी भी क्रेडिट उसी बंदे को देता हूँ जिसमें वो पॉइंट बोला था। ऐसा नहीं है उस पॉइंट को मैंने सुना और उसी पॉइंट को मैंने अपने माइंड में रिफ्रेम करा, कुछ और वर्ड टर्म्स यूज किया और भाई फिर से दोबारा वही पॉइंट बोल दिया। इट डजंट मेक एनी सेंस। वहां पे आपको लग रहा है कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, जबकि जीटीओ समझ रहा है कि आप किस तरीके से अंदर से प्ले कर रहे हो। अगर वहीं पे आप ये करते हो कि यार आपने वो बंदे ने पॉइंट दिया, चेस नंबर सो एंड सो, आपने बोला कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई कैन कंट्रीब्यूट दिस इन दिस पॉइंट, आपने भाई अपना पॉइंट दे दिया। कहीं ना कहीं आपका सपोर्टिंग मतलब हेल्पिंग नेचर, सपोर्टिंग नेचर वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यही तो भाई ओएलक्यूज है, ओएलक्यूज में बस बच्चे इंडल्ज होकर रह जाते हैं। लेक्चर में क्या करना है, चूज सिंपल टॉपिक्स यू नो डीपली, ऐसे टॉपिक को यूज करना है जो कि डीपली आप जानते हो, एंड डीपली जानते हो भाई, अगर किसी पॉइंट को डीपली जानते हो तो वो टॉपिक अपने आप आपको सिंपल देखने को मिलेगा, बट ही वो लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी का टॉपिक हो, ठीक है। अब लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी क्या है वो बाद में किसी हम बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, इंडियन आर्म फोर्सेस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं इन द जीटीओ। हालांकि ये बहुत सारे पुराने टॉपिक हो गए लेकिन अभी भी देखने को मिलते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, 2 मिनट आराम से अपनी स्पीचेस दो विद अ स्टॉप वॉच डेली, ठीक है, 2 से 3 मिनट का अपना कंप्लीट ट्राई करो। स्टार्टिंग में 2 मिनट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 3 मिनट तक का कंटेंट बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं फॉर डिलीवरिंग दैम, तो धीमे धीमे अपनी प्रोसेस बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 मिनट आपके सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि लास्ट का 1 मिनट आपको कंक्लूड करने में और वे फॉरवर्ड देने में निकल जाता है। तो स्टार्टिंग के 2 मिनट, बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कहीं ना कहीं जीटीओ आपको इफेक्टिवली 2 मिनट के आसपास ही सुनता है, ठीक है। तो आपको वो अपने 2 मिनट वन ऑफ द बेस्ट मिनट्स बनाने होते हैं, क्योंकि लास्ट में फिर आपका अगला बंदा जाता है, फिर वो आता है, तो कहीं ना कहीं वो एक रश क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, हालांकि ऐसा नहीं है कि भैया उनको फोकस नहीं करना, फोकस उस पर भी करना होता है। अब थिंग्स विच ऑन विच यू शुड वर्क, सबसे पहले भी है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पे एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और वो भी भाई क्लियर करते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के भी बच्चे सेल्फ स्टडी से एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं, और ये जब मैं देखता हूँ भाई, लिटरली आई यूज टू फील प्राइड फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। दूसरा भी है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, सिंपल एक सोर्स है, न्यूज़पेपर को फॉलो करो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर से आपको, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस, ठीक है। अगर आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता, तब जाके भाई हमने एसएसबी पत्रिका निकाल रखी है। एसएसबी पत्रिका क्या है, देखो न्यूज़पेपर बहुत बड़ा होता है, बहुत 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 बड़ा होता है, ठीक है। एंड उसमें बहुत सारी अनवांटेड न्यूज़ भी होते हैं जो आपके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उन्हीं से गो थ्रू करते रहते हो। और भाई आपका एसएसबी का मतलब जो न्यूज़पेपर का पूरा सेक्शन है वो तकरीबन तकरीबन आपसे 4 से 5 घंटे खा लेता है, अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। अब इतना टाइम आप उसको डेडिकेट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको बाकी और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर निकाला है, जिसको हम एसएसबी पत्रिका बोलते हैं, जिसमें आपको 4 पेज देखने को मिलते हैं इस तरीके से। इंटरनेशनल 2 पेज होते हैं, नेशनल का 1 पेज होता है, और एडिटर ऑफ द डे का 1 पेज होता है। आपको पता होगा कि अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपका एडिटर वाला पेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल में न्यूज़ कवर होती है, 3-3 पर न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, एडिटर में एक पूरा का पूरा पेज देखने को मिलता है। ये सारी वही न्यूज़ होती है जो आपके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उतना ही कंटेंट अवेलेबल होता है जहां से आप पॉइंट्स को ग्रैब कर पाएं। स्टिल अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो भैया आप हमारा ये ज्वाइन कर सकते हैं, पत्रिका प्राइम का ये कंप्लीट देखने को मिलेगा आपको, मेंबरशिप काइंड ऑफ। इसमें आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलती हैं, एडिटोरियल्स के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। अलॉन्ग विद दिस अभी मैं एक वीडियो पब्लिक भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक वीडियो बनाइए जो पब्लिक होगी, क्योंकि मैं एडिटोरियल्स में ये बताता हूँ कि भैया आपको पॉइंट उठाने कैसे है डायरेक्टली। भाई मैं आपको सब कुछ पहले से ही प्रिपेयर करके देता हूँ, आपको सिर्फ अपने नोट्स बनाने और इन चीज़ों को अपने पास रखना है, जिससे आप उनको रिवाइज कर पाओ। मैं आपको हर एक बात बताता हूँ कि भैया एडिटोरियल ये था, इस एडिटोरियल से आपने ये समझा, अब ये पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जीडी में यूज करना है, और कहाँ पे यूज करना है वो भी बताता हूँ। तो ऐसा एक वीडियो मैं अभी पब्लिक भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो भाई जो पुराना वीडियो होगा उसी को पब्लिक कर दूंगा, मतलब जो आप चाहोगे, ठीक है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, 199 रुपीज़ का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें करते क्या है, ये क्योंकि एडिशनल है ये, तो भाई एडिटोरियल और जो बाकी चीज़ें वो तो एडिशनल है। बेसिकली होता क्या है, पत्रिका प्राइम में आपको वीकली बेसिस पे जो आपने पत्रिका देखी ना, जो ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम पे डेली अपलोडेड होती है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। डेली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी ये पीडीएफ देखने को मिल रही है, इसी पीडीएफ के कंप्लीट जब 1 वीक हो जाता है तो 1 वीक की सारी न्यूज़ जो आपके एसएसबी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है उन सबको एक साथ कवर अप कर लेते हैं, सो दैट आपका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप होता जाए, ठीक है। एंड अगर आप अभी की मेरिट लिस्ट देखोगे तो भाई आपको 792 कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे। इन 792 कैंडिडेट्स में से भाई 200 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एसएसबी पत्रिका को विद इन मतलब फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स अपने एसएसबी के ठीक 2 महीने पहले से इसको फॉलो कर रहे थे। ऐसे आपको 200 स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने मेरे को रिपोर्ट किया है, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं भाई सबसे रोज डेली के डेली कनेक्ट करता था, इसमें मैं हार्डली
भाई शायद 70 या 80 को खुद पर्सनली जानता हूँ, मतलब पर्सनली इन द सेंस कि भाई उनसे मेरी बातचीत होती थी, जैसे उन्होंने भाई कभी बोल दिया कि यार भैया पीपीटी की स्टोरी चेक करो, इस तरीके से। अदरवाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन मेरिट उनकी आ चुकी है, तब जाकर उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हाँ भैया मेरी ये चीज़ें हुई थी और मैं आपकी एसएसबी को फॉलो, एसएसबी पत्रकार को फॉलो करता था। सो अ गुड काइंड ऑफ इनिशिएटिव, आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो यार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई ओवर देयर।